अगर आपको पाना है मैथ्स पे कमांड विद बेसिक टू ट्रिकी अप्रोच, तो मैं नितिन तिवारी द फैकल्टी ऑफ क्वांट आपको बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व। तो आज ही आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल नितिन तिवारी को फॉलो करें और प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% की छूट पाने के लिए रेफरल कोड नितिन यूज करना बिल्कुल ना भूलें। फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को ये कोड जो दे रखा है इसका यूज करके जितने भी आपके लॉक कोर्स है वो सारे अनलॉक कर सकते हैं। आप लोग इन लर्निंग ऐप को आज ही प्ले स्टोर पे विजिट करके डाउनलोड करें और यदि आप प्लस कोर्स चाहते हैं, यदि आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो कोर्स की ये फीस स्ट्रक्चर है। आप लोग रेफरल कोड यदि ये यूज करते हैं बच्चों तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपको 6500 का जो 12 मंथ का है ये आपका हो जाएगा 5850 रुपए का। समझ गए? तो आप आज ही परचेस करें, 1 ईयर और 2 ईयर का ही परचेस करें, क्योंकि आप लोगों को सारे एजुकेटर के वीडियो मिलते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम चाहिए। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिख रहा है आप लोग कॉन्सेप्ट बस देखो, एक फार्मूले से हम लोग पूरा पार्टनरशिप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 30 सेकंड मैं देता हूं बच्चों, 30 सेकंड आपके ये हैं, जल्दी से इसे ट्राई करो। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो, जल्दी से बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर। 30 सेकंड है आपके पास। फटाफट वीडियो भी शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ। देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और बताते हैं। यहाँ पे आंसर 5:4। भजन सभी लोग ट्राई करो, क्या आएगा आंसर बच्चों। खाजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो आप लोगों को कोई, जैसे मान लेते हैं 2 लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लोग जिस ग्रुप में हो वीडियो को भाई मेरे जरूर शेयर करो, ठीक है। आपके दोस्त मित्र यार पड़ोसी सभी को आ जाएं और सभी लोग पढ़ें और अपनी सफलता को निश्चित करें, सुनिश्चित करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे बोला 2 साझेदार ए एंड बी, 2 पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस by investing 50,000 40,000 respectively, what is the, ये बिजनेस 6 हटा देना बेटा, ये गलती से बाय मिस्टेक टाइप हो गया, ये हटा देना, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो कई लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक ये आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कैपिटल, ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिखता हूँ, कैपिटल सीपी का मतलब यहाँ पे कैपिटल है, इस टू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो होता है। ध्यान समझना, ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉफिट रेशियो। कैपिटल इज टू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। जैसे मान लिया कि ए और बी 2 बिजनेसमैन हैं जिन्होंने, देखो जब भी किसी 2 चीजों का कंपेयर होता है, ध्यान समझना, कभी भी 2 चीजों का कंपेयर होता है एक रेशियो फॉर्म में होता है। और रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपेयर ऑफ 2 थिंग विथ सेम यूनिट। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, कंपेयर ऑफ 2 थिंग विथ सेम यूनिट। आप घोड़े और गधे का कभी कंपेयर नहीं कर सकते, आप घंटे और रुपए का कंपेयर नहीं कर सकते, या तो घंटे घंटे का करोगे या तो रुपए रुपए का करोगे, सेम यूनिट का ही हमेशा कंपेयर होता है। दूसरा एक कंपेयर और होता है, जैसे आपके खाने की क्षमता का कंपेयर किया जाए, तो आप बताओ फ्यूचर की कि पास्ट की, हमेशा पास्ट की चीजों से प्रेजेंट की चीजों का कंपेयर होता है, और जो कंपेयरिंग होता है वो सेम यूनिट का होता है। समझ गए ना, रुपए और घंटे का कभी नहीं हो सकता, रुपए रुपए का होगा, घंटे घंटे का कंपेयर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों, बस इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए एंड बी है और टाइम इज टू प्रॉफिट रेशियो, मतलब यहाँ पे कह रहा है 2 लोगों का, जैसे कैपिटल में एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 400 रुपया और ये 300 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 4000 या 3000 सॉरी। फिर यहाँ पे ये मान लेते हैं 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं, 8 चौको 32, ये 32,000 हो जाएगा कि नहीं, 8 4 जा 32, बट मैं बोलूं 6 3 जा कितना 18, इसको बोल सकते हैं 18,000 बोल सकते हैं कि नहीं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसे काट सकते हैं कितना, ये आ जाएगा, देखो 2 से कट रहे हैं ना, 16 और 9 दिख रहा है कि नहीं, ये 16 और 9। तो देखो बेटा यहाँ पे हम चीजें जो समझेंगे, देखना अभी कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी
तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये कैपिटल है, ये टाइम है, जो ये 16 और 9 ये कंपेयर आया 2 यूनिट का, ये क्या है, प्रॉफिट रेशियो, ये फार्मूला निकल के आता है। भाई एक कंपनी में इसने 4,000 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, तो कुछ रिजल्ट आएगा प्रॉफिट। फिर वही बी है 3,000 रुपए लगाए किसी कंपनी में, या एक पर्सन ने एक कंपनी में इतना रुपया लगाया, बी कंपनी में इतना रुपया लगाया, 6 महीने 8 महीने के लिए इनका प्रॉफिट रेशियो ये आ गया। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, इसी फार्मूले को हमें यूज करना है, ध्यान समझना आप सभी लोग, यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अच्छा एक बात और समझो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला कि A/B बराबर रिजल्ट है कि नहीं, जैसे मैंने बोला A/B बराबर इसे क्या बोलते हैं, रिजल्ट। A/B बराबर रिजल्ट है कि नहीं। अभी देखो, यदि मैं इसको कांस्टेंट बोल दूं, यदि मैं इसको कांस्टेंट बोल दूं, यदि मैं इसको कांस्टेंट बोल दूं, तो देखो यदि मैं इसे 4:5 लिखता हूं, देखना ध्यान से, 4:5 बराबर 20 होता है कि नहीं। यदि मैं इसे 5:4 बराबर 20, मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने देखो जो रिजल्ट है इसको कांस्टेंट किया, 20 और 20 किया। देखो ये 4 5 है तो 5 4 है, एक दूसरे के इनवर्स होगा कि नहीं। बेटा जब रिजल्ट कांस्टेंट होता है तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी के होता है कि नहीं, समझ गए। अच्छा जब आपका इन दोनों में कोई एक कांस्टेंट हो जाए, जैसे मैं आपको ये बात ये बोलूं कि देखो बेटा ध्यान से समझना, यदि मैं बोलता हूं A/B बराबर रिजल्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला कि 4:5 बराबर कितना होता है, 20। जैसे मैंने लिखा 4:5 बराबर 20, ध्यान समझना, मैं एक इसको कांस्टेंट कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं। अभी आप लोग यहां पे समझोगे, जैसे मैंने इसको कांस्टेंट किया 4 आ गया, तो देखो यहां पे यदि मैं 4 लिखूंगा तब यहां पे वैल्यू क्या आनी चाहिए। अभी देखना आप कि ये वैल्यू भी 20 है, तो देखो इसे काटोगे ये कितनी बार जाएगा, 5, इसे काटोगे 5, तो ये वैल्यू भी आपकी 5 आनी चाहिए। मतलब क्या है कि यदि इन दोनों में किसी एक को मैं कांस्टेंट करता हूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट कहा जाता है। जैसे आप लोग F=ma पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, जब 4 कांस्टेंट किया जाता है, या P=mv लीनियर मोमेंटम, जब मोमेंटम को हम कांस्टेंट करते थे, मास और ये आपका ये एक तरीके से प्रोपोर्शनल ही तो लिखते थे हम लोग कि नहीं, बचपन में याद आया होगा बच्चों। तो इतना डीप में ना जाके सिर्फ इसी फार्मूले पे आते हैं, जो कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। तो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। कह रहा दो साझेदार ए और बी साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः शामिल होते हैं, जैसे 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। बेटा एक बात समझो, इन्होंने 50,000 40,000 रुपए लगाया, तो ये कैपिटल इनका 50,000 है और ये 40,000 है। मैंने फार्मूला बताया कि कैपिटल और टाइम इनका क्या है, एक वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या होगा। देखो टाइम इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया कि यदि आपका इन दोनों में से कोई एक कांस्टेंट है तो सीपी किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट रेशियो पे डिपेंड करेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों, डिपेंड करेगा कि नहीं। बेटा क्लासेस 12 बजे से स्टार्ट हुई थी, बट थोड़ा सा डिले, टेक्निकल इशू था, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं। कैपिटल टाइम, भाई टाइम कांस्टेंट है, कैपिटल प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट देखो, टाइम तो बराबर है, काट दिया मैंने, इसको काटा 0 0 आ गया, तो अब आपका जो प्रॉफिट आ गया 5:4। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बोलो हाँ कि ना। सभी को क्लियर हुआ। यहाँ पे कुछ लोग 6 कितना लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं 6:3, 4:5। ध्यान समझना, कैपिटल यदि टाइम दोनों का क्या है, देखो लगाकर आरंभ करते हैं वर्ष के अंत में। क्वेश्चन ये है दोनों का समय कांस्टेंट है कि नहीं। यदि समय आपका फिक्स है तो कैपिटल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट रेशियो के। बिल्कुल आज ही से क्लास शुरू की है मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बेटा समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 30 सेकंड में देता हूं, फटाफट बताना बेटा आंसर क्या आएगा, ठीक है। फटाफट आपको बताना आंसर क्या आएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, उसका नाम मैं लूंगा, उसको चॉकलेट मिलेगी। ट्राई करो, देखते हैं कौन देता है आंसर। सबसे पहले आंसर कौन देता है, और सभी लोग वीडियो शेयर करते जाओ बच्चों। हरे आप, टाइम आपका समाप्त हुआ। देखो यहाँ पे एक व्यवसाय, जिसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि
I start a business with 25,000. After 4 months, B join him with 1,20,000. What will be the ratio of their profit at the end of the year? End of the year समझ रहे हो ना, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब एक साल के अंत में। देखो बच्चों, ए हो गया, फिर ये बी हुआ। कैपिटल कितना लगाता है? 25,000। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 25,000। ये कैपिटल कितना लगाता है? आप समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? यदि मैं इसको लिखूं, कितना कैपिटल है? ये 25,000 है। ये कितना है? 1,20,000। ठीक है, ये क्या हुआ? कैपिटल हुआ बच्चों। ये क्या हुआ? कैपिटल हुआ। फिर मैं क्या लिखूंगा? टाइम लिखूंगा। टाइम कितने साल के लिए? देखो ये 25,000 कितने महीने के लिए? पूरे। अच्छा बताओ, 4 महीने बाद कौन आया? ये 4 मंथ। आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन। 4 महीने के बाद कौन आया? बी आया। तो भाई ये पूरे 1 साल के लिए रहा कि नहीं? तो बी 4 महीने बाद आया, तो बिजनेस कितने महीने किया? 8 महीने किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बेटा ये रेशो पे निकाल सकते हो। अब नीचे प्रॉफिट रेशो आता है, समझ गया मेरी बात को कि नहीं? तो आप प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो 30 कैंसिल, और मैं इसे काटूं तो ये वैल्यू आप आराम से काट सकते हो बच्चों। देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसे कट करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने इसको काटा, ये 5 आ जाएगा। इसे काटा कितना? 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ऐसे ही आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ऐसे ही तो हम लोग करेंगे। बेटा समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। समझ में आया ना सबको? सबको समझ में आया कि नहीं? ये जो मैंने लिखा बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे 1,20,000 है, यहाँ पे 20,000 है। ये हटा देना, डबल डिजिट लिख गई है, तो यहाँ पे इसे 1,20,000 करोगे। 20,000 कर लेना, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में ज्यादा टाइप हो गया है। इसे आप 20,000 कर लेना बच्चों, ठीक है? क्योंकि 2 डिजिट दे रखी है, 20,000 है, 1,20,000, तो 20,000 ले लेना, तभी ऑप्शन मैच करेगा। यहाँ पे 8 ले सकते हो, तो इसे हम काट रहे थे यहाँ पे, तो ऐसे 3 0 भी काट सकते हैं। कितना? 20,000। 1 0 और आ जाएगा। 3 0 पचम 25, 5 चौको 20। इसे काटेंगे 12 से 8, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, 4 दूनी 8, 15:8। आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन सी। बेटा ध्यान समझना, यहाँ पे 1,20,000 ना करके इसे 20,000 कर लेना, क्योंकि हिंदी में सही लिखा था। डिजिट है, ऊपर नीचे हो जाती है। डिजिट चेंज होने से आपका आंसर चेंज हो जाता है। बात समझ गए ना? बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वही सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों, और कुछ नहीं यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट सभी लोग। 30 सेकंड आपके ये है बच्चों। यहाँ पे सैटरडे संडे मेरी क्लास होती है 12 बजे इस चैनल पे। बाकी चैनल पे भी क्लास होती है, आप लोग वहां फॉलो कर सकते हैं मुझे। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे आप जाके कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आप सभी लोग वीडियो लाइक भी करते हैं। सब समझ में आ रहा है सर जी? आप पढ़ाओ, ओके बेटा, शेयर भी कर दो। देखो आप इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हो, विदाउट पेन उठाए क्या क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है? तो चलो इस क्वेश्चन को बेटा विदाउट पेन उठाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट पेन, जस्ट थिंक विदाउट इंक, सॉल्व करो। कह रहा है एक व्यवसाय में ए 21,000 की पूंजी आरंभ करता है, बी व्यवसाय में 36,000 की पूंजी। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रेशियो? देखो बच्चों बहुत आराम से समझना। जैसे हमने कहा ए है, बी है, कैपिटल लेके आया, टाइम ये होगा। देखो इस तरीके से नीचे क्या होता है? प्रॉफिट। यही तो लिखते हो फॉर्मूला, हमने जो बताया था स्टार्टिंग में। हमने बोला कैपिटल कितना? 21,000, आपने 21,000 लिख लिया। इधर कितना लिखा? 36,000, आपने 36,000 लिख लिया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बेटा बताओ ये समझ में आया कि नहीं? 36,000, 21,000, 36,000। बोलो बच्चों। इसे काटोगे 3 0 3 0, रेशो में निकालोगे 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
जो टाइम है आपका क्या है, टाइम आपका बोला है कि यदि लाभ शामिल हो बराबर अनुपात में बांटता है। देखो प्रॉफिट क्या है बराबर अनुपात में, प्रॉफिट 1:1 पे बांटता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 1:1 मतलब ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि जब, देखो ध्यान से समझना है बच्चों आप लोगों को, कि मैंने बोला था कि सीपी इस तरीके से कैपिटल टू टाइम, कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो प्रॉफिट रेशियो आता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ये चीज, स्पीड इज टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है कि नहीं। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है कि नहीं, पता है कि नहीं भाई। जब रिजल्ट कांस्टेंट होता है तो जो प्रोडक्ट होते हैं एक दूसरे के इनवर्स डिपेंड करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो बेटा बताओ यहाँ पे 7 से 3 हुआ तो क्या ये वैल्यू 3 से 7 नहीं हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी कि नहीं, 3 से 7, बोलो हाँ कि ना, बोलो बेटे। या हम इससे 7 से काट रहे थे तो एक बार ध्यान समझना, यहाँ पे ये 12 आएगा, इसे थोड़ा सा मिटा लेना, ये 12 आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा, 3 7 21, 12 23 36, ये 12 आएगा। तो आप इसे देख लेना थोड़ा सा, ये 12 आएगा, ठीक है। आपने कहा कि ये 12 आएगा, 3 7 21, 12 23 36, तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा एक तरीके से, 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 7 84, 12 7 84, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। अब ये कह रहा है कि बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ। बी है कौन ये भाई, देखो बी कितने महीने बाद, ए 12 महीने था, बी 7 महीने तक रहा, कितने महीने बाद आया, बोलो बेटा कितने महीने बाद आया, बी 7 महीने तक था, 1 साल का पूरा बिजनेस था, तो 5 महीने बाद आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 5 महीने बाद, ऑप्शन कौन सा, ए इज राइट आंसर, बोलो हाँ कि ना। 5 महीने बाद आया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भाई बी कितने महीने बाद आया, ए तो पूरे महीने के लिए रहा, बोलो हाँ कि ना। बी कितने महीने बाद आया, आफ्टर 5 मंथ, समझ में आया, बोलो हाँ कि ना बच्चों। बी कितने महीने बाद आया, आफ्टर 5 मंथ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आप सभी लोग कमेंट कर दो बच्चों। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों। 30 सेकंड आपके पास ही है। ट्राई करो। हेलो हाय, सभी लोग ट्राई करें। आंसर नहीं आया बच्चों आप लोगों के। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि श्रीकांत और विविध एक प्रकार एक क्रमशः 1,85,000 2,25,000 निवेश के साथ कारोबार शुरू किया, उनके द्वारा अर्जित लाभ विविध का हिस्सा इतना है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या आएगा बच्चों। ठीक से दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम कर देते हैं, अब दिख रहा है। ए है आंसर, यहाँ पे आंसर भी दे दिया तानू ने, तनु ने आंसर दे दिया। सभी लोग ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा। देखो श्रीकांत और विविध ने क्रमशः 1,85,000 2,25,000, तो श्रीकांत को हम ए मान लेते हैं, विविध को बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। यदि मैं श्रीकांत को ए मानू, विविध को बी मानू, कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका जो कैपिटल है कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,85,000,
फिर कितना 2,25,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो रहे, 5 से कट रहा होगा, देखो हाँ बिल्कुल कट रहा है, 5 थे 15, 5 7 35, 5 थे 15 सॉरी 25, 5 चीज आएगा, 5 थे 15 37 ही आएगा, 5 7 35 और 5 चौको 20 55 25 3745 आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है निवेश के साथ एक कारोबार शुरू किया, उनके द्वारा अर्जित लाभ। अब देखो टाइम इन लोगों का कांस्टेंट है, यदि टाइम 1 है तो बेटा प्रॉफिट क्या होगा भाई, देखो टाइम यदि आपका 1 है तो बेटा प्रॉफिट क्या होगा, बोलो जल्दी से, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट की बात तो आप यही करोगे ना, 37 और 45 यही बोलोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 37 45 आप यही लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल यदि निकालते हो तो टोटल कितना आ जाएगा, यदि टोटल निकालते हो 7 5 12 4 3 7 1 8, बताओ कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझनी, उनके द्वारा अर्जित लाभ विविध का हिस्सा, विविध क्या माना था, बी, बेटा यहाँ बताओ कौन सा, ये यूनिट है कि एग्जैक्ट वैल्यू है, सभी लोग कमेंट करो, ये 37 और 45 यूनिट होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है, जल्दी से बताओ, यूनिट या एग्जैक्ट वैल्यू। बेटा ध्यान समझना, जो प्रॉफिट आता है वो यूनिट पे आता है, क्या आता है, यूनिट पे आता है, प्रॉफिट क्या आता है बच्चों, यूनिट पे आता है प्रॉफिट, इस चीज को आपको समझना होगा बच्चों, जो आपका ये नंबर आता है ये यूनिट पे आता है, क्योंकि दो चीजों का जब हम कंपेयर करते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू पे ना कि यूनिट पे आता है, यूनिट क्या होता है, चेंज होता रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है 45 विविध मतलब 45 यूनिट बराबर कितने रुपया के, 9,000 के, 9,000। अब आपको निकालना क्या है, कुल प्रॉफिट टोटल निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट यदि निकालते हो तो 7 5 12 और 4 3 7 82 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं, 82 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप 82 की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, यहां से एक यूनिट बराबर निकालोगे कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, इधर क्या लिखोगे, 200 2200 लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आपको कितने 82 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 82 यूनिट बराबर 200 इज टू 82, मल्टीप्लाई करोगे 16400, आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी, बोलो बेटा क्लियर है सबको। यहाँ पे अजय कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, संदीप कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बेटा आप लोग, मेरी जो क्लास होती है 12 PM पे होती है, कल भी आपकी 12 PM पे होगी, आज भी 12 PM पे है, तो आप सभी लोग रेगुलर क्लास लेना बिल्कुल मत भूलें, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, आप लोग रेगुलर क्लास जरूर लें, मेरी बात समझ में आ रही ना बच्चों। अच्छा आप वीडियो भी शेयर करते जाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये, इसको ट्राई करो, क्या आएगा आंसर, बच्चों दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा होगा, टाइमर आपका ये है, ट्राई करें। संदीप कुमार, आशुतोष कुमार, जल्दी से आंसर बताएं बच्चों। देखो 3 इज करेक्ट आंसर, कानून बीना मीना ने क्रमशः 35,000 56,000 निवेश किया, एक बुटीक शुरू किया। भाई दो सहेली थी, आसपास में मकान लेके शिफ्ट हुई, दोनों ने बोला चलो कुछ कमाया जाए, कमाने के हिसाब से उन्होंने बुटीक का कार्यक्रम स्टार्ट किया, पहले ने 35,000 दूसरे ने 56,000 निवेश किया, एक बुटीक शुरू किया दोनों ने, हालांकि बाद में झगड़ा हो जाए वो बात अलग है। उनके द्वारा अर्जित लाभ बीना का हिस्सा इतना है, तो कितना लाभ, ये लाभ है बेटा, कितना प्रॉफिट, ठीक है, कितना लाभ अर्जित हुआ था, तो कितना लाभ टोटल, कुल लाभ पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे लाभ किसी का दिया नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपसे कुल लाभ पूछ रहा है, ध्यान समझना, दोनों का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। आशुतोष कुमार फोर्थ ऑप्शन, उदय इंद्रा,
यहाँ पे जितेंद्र सेकंड बोल रहे हैं। अच्छा आप सभी लोग वीडियो लाइक कर दो यार, इतने लोग देख रहे हो और लाइक तो यार बहुत कम है, तो क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? बोलो बेटा। देखो आप लोगों को एक तरीके से मैं बताऊं कि जैसे मैं इस क्वेश्चन का यदि देखूं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी सी चीज यह पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 3 जीरो कट रहा है, ऐसे देखो 3 जीरो कट रहा है, 7 8 56 और 7 पना 35, 8 5 13 का मल्टीपल है क्या? 13 का मल्टीपल ये है नहीं। 13 का मल्टीपल ये है क्या? 3 9 27। तो 13 का मल्टीपल कौन कौन से यहाँ वैल्यू हो सकती है? 13 का मल्टीपल केवल और केवल आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो। समझ में आया मैंने कैसे किया? क्योंकि टोटल आपका यही तो टाइम देखो टाइम जब दिया नहीं है तो कैपिटल डिपेंड करेगा टोटल प्रॉफिट पे कि नहीं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। बोलो बच्चों हाँ कि ना? भैया आपका जो कैपिटल है वो टोटल प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि नहीं? टोटल कैपिटल, टोटल प्रॉफिट, इंडिविजुअल कैपिटल, इंडिविजुअल प्रॉफिट। यदि टाइम आपका फिक्स है, बोलो हाँ कि ना? तो भाई मैंने इसको रेशियो पे कन्वर्ट किया, 3 0 कट गया, 8 5 13, 13 की वैल्यू बस 13 का मल्टीपल चेक करना है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। बट चलो बेसिक पे आते हैं, बेसिक भी सिखा देते हैं बच्चों। मेरी बात को समझ पाए कि नहीं पहले बताओ हाँ कि ना? समझ गए हो तो अंगूठा दिखाओ बच्चों। समझ पा रहे हो ना? यहां पे मैं बात ये करूं कि 35,000 है, 8,000 है। देखो बच्चों इसको यदि मैंने बोला ए बीना और मीना, 35,000 56,000, इसका रेशियो निकालूंगा 3 0 7 और 8 8 7 कितना आ जाएगा? 5 और 8 सॉरी, ये आ गया। ये कैपिटल हो गया, टाइम इनका कांस्टेंट है, प्रॉफिट वैल्यू किसकी दे रखी? यदि लाभ बीना का, बात समझना बेटा, बीना का लाभ, यदि ये 5 और यही लाभ प्रॉफिट किसके बराबर है? 45,000 के। एक वैल्यू किसके? 9,000 के। आपसे एक यूनिट बराबर यही तो 9,000 के आएगा कि नहीं? एक यूनिट बराबर 9,000 के। एग्जाम में आपको टाइम बचाना, 8 5 13 यूनिट बराबर 13 नहीं 117, 3 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फोर्थ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? समझ पाए ना बच्चों? अच्छा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा आंसर? 30 सेकंड आपके पास है। जल्दी से ट्राई करो। देखो ये भी वही क्वेश्चन, रसिका निकिता 40,000 75,000 का निवेश किया 5 वर्ष के अंत में। देखो यहाँ टाइम दे रखा है, 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 का कुल लाभ मिला। तो इस लाभ में रसिका का लाभ क्या था 5 वर्ष के अंत में? तो देखो इन दोनों का क्या कांस्टेंट है बेटा? इन दोनों का टाइम कांस्टेंट है ना। 5 साल के लिए ये भी था, देखो बेटा 5 साल के लिए ये भी था, 5 साल के लिए। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तब इस लाभांश में रसिका का पूछा, रसिका को यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो देखो 8 45 और ये वैल्यू आपको रेशियो में निकलेगा, तो बेटा आपको ये वैल्यू किसमें 8 और 15 मिलेगी। 8 का जो मल्टीपल आपको चेक करना पड़ेगा, 8 का मल्टीपल आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। 8 का मल्टीपल केवल फोर्थ ऑप्शन आपको शायद दिख रहा होगा। बोलो हाँ कि ना? केवल 8 का मल्टीपल ही तो चेक करना है, 8 का मल्टीपल केवल आपका फोर्थ ऑप्शन है। नहीं समझे? टाइम दोनों का कांस्टेंट है। देखो विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं? बट जब बेटा टाइम कांस्टेंट 3 0 निकाला, 8 देखो सीधी सी बात समझना, ये 8 आ जाएगा, 8 5 40, ये आ जाएगा 15। 15 बराबर आपका कितना है? सॉरी अब 8 5 23, 23 यूनिट बराबर आपका है 46,000 के। 1 यूनिट बराबर 2,000 के। 8 यूनिट बराबर आपका 16,000 के। बोलो हाँ कि ना? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ।
मेरी बात समझ में आया कि नहीं बेटा? कैसे हमने ओरल किया ना, समझ पाए कि नहीं? अच्छा, पसंद आया हो ट्रिक तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई? भाई ठोको से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं तो ऐसे अंगूठा दिखा दो भाई, ऐसे अंगूठा दिखा दो। यदि आप लोग नहीं समझ पाए तो बेसिक देख लो भाई, बेसिक में बता दिए दे रहा हूं, उसको भी समझ लो। हर किसी को मुझे सिखाना है, सबको योग्य बनाना है। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40,000 कैपिटल है, 40,000 में ऐसे लिख लेता हूं, मेरी बात समझ पाए? दूसरा 75,000 हो जाएगा। यदि मैं 30 काटू, ये कैपिटल हो गया, टाइम दोनों का 5 साल है, 5 साल है, टाइम कांस्टेंट है, प्रॉफिट इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसे काटूंगा, देखो 5 8 40 और 15 5 75 23, तो ये पूरा कट जाएगा। तो एक तरीके से प्रॉफिट रेशियो 8 और 15 पे आएगा कि नहीं? बोलो बेटा। तो अब देखो टोटल यूनिट कितना है, 23। आप देखो 23 यूनिट टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट अंत में उन्हें 5 वर्ष के अंत में उन्हें कुल प्रॉफिट, कुल देखो शब्द यूज हुआ है, टोटल प्रॉफिट इंग्लिश में देख लेना 4600,000 है। 1 यूनिट बराबर 2000। आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, इस लाभांश में रसिका का लाभ कितना है? रसिका को लाभ कितना हो रहा है? पहला 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर यदि निकालोगे तो बच्चों 16,000 आ जाएगा ना। ये बेसिक है आपका, समझ गए ना बच्चों? भाई वीडियो भी लाइक कर देना सभी लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा, आप सभी लोग एक काम ये करो, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो जरूर करो। सभी लोग जितने भी लोग हो, मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो जरूर करो। वहां पे जाके मैथ्स बाय नितिन सर सर्च करना है, फॉलो कर लेना, ठीक है? बहुत मजेदार क्लास होगी आज शाम को 10 बजे, प्रॉफिट एंड लॉस की। ध्यान समझना, 10 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की, आज मैं 10 PM पे आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे आपको पता है? जो अभी आपका एसएससी करा रहा है, रेलवे जैसा करा रहा है, जैसे एग्जाम आ रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है? हूबहू, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो आपके नहीं, अभी एग्जाम जिस पैटर्न पे आपसे पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 30 सेकंड में देता हूं। ट्राई करो। भाई देखो यार, एक चीज तो गलत है यार, कम से कम लाइक तो कर दो यार वीडियो को, समझे कि नहीं? ठीक है, देखो अविनाश 25,000 निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया, 1 वर्ष बाद 30,000 निवेश करके एक व्यवसाय में शामिल हो गए, वर्ष के आरंभ में 2 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम वेरिएशन है कि नहीं बेटा? बोलो हाँ कि ना? देखो अविनाश, मैं यहाँ पे लिखता हूं अविनाश, अविनाश, फिर क्या है? जितेंद्र, दूसरा क्या है? जितेंद्र, जितेंद्र, ठीक है? ये कह रहा है कैपिटल किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल देखना बच्चों, ये कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25,000 निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया, तो एक 25,000 निवेश कर रहा है, एक कितना कर रहा है? 30,000। बोलो हाँ कि नहीं? ये कैपिटल कितना? 25,000, ये कैपिटल कितना? 30,000। इसका रेशो निकालोगे तो ये 5, ये 6। इनका बेटा टाइम क्या है? टाइम क्या है? बोलो टाइम क्या है बच्चों? इनका टाइम देखोगे तो बच्चों टाइम क्या है? टाइम बोल रहा है कि 1 वर्ष के अंत में 30,000, तो मतलब 2 वर्ष है ना टोटल। तो ये 2 वर्ष है और ये 1 वर्ष के अंत में आए 1 साल, तो इनका प्रॉफिट रेशो क्या आएगा? तो 5 दूनी 10, 6 का नाम 6, तो इनका प्रॉफिट यही आएगा कि नहीं? ये प्रॉफिट लिखोगे ना बेटा? बोलो हाँ कि ना? अब क्वेश्चन 2 वर्ष के बाद में कुल लाभ ये है। तो अब एक बात बताओ, ये टोटल प्रॉफिट है आपको। अब आपसे पूछा जितेंद्र का लाभ क्या होगा, तो टोटल लाभ बेटा यहाँ पे कितना है? बोलो टोटल लाभ प्रॉफिट कितना है? 16 यूनिट। 16 यूनिट बराबर किसके बेटा? सभी लोग देखो,
ये 46,000 के है कि नहीं? सबको दिख रहा है कि नहीं? 46,000 रुपए के। अब यहां से आपको निकालना किसका लाभ? जितेंद्र का बताना है। जितेंद्र का है कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर कितना है? 6 गुणे 46,000 अपॉन 16। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना? सॉल्व कर लेना, आपको जो वैल्यू मिल जाए वो उत्तर आ जाएगा। 8 से काट देना, 8 पंच 40 और 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 से कट जाएगा। यदि आप इसे काटेंगे 3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 8 से वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। 7 56, 8 पंच 40 से काटोगे ना 8 से, देखो 8 पंच 40, 60, अब 7 56, फिर 8 पंच 40 और 2 जीरो गुणे 3, तो इसे 3 पचे 15 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। बोलो बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? 17,225 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना? 17,250, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज आप टिक करोगे। बोलो हाँ कि ना बच्चों? तो आप नन ऑफ दीज टिक करोगे कि नहीं? बोलो बच्चों। सभी लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? फटाफट इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट। सभी को दिख रहा है बच्चों? दिख रहा होगा। सभी लोग ट्राई करें, क्या आएगा आंसर? कह रहा है 40,000 के पूंजी लगाकर रमेश एक व्यवसाय शुरू किया। उसने प्रत्येक वर्ष में 10,000 रुपए अतिरिक्त लगाया। 2 वर्ष के बाद उसने इतने रुपए शामिल हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कल हम लोग यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हम लोग कल यहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। कल आपकी क्लास थोड़ी लेट तक होगी। आज क्या हुआ था कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए हम लोग क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। कल आप लोग ध्यान रखना बच्चों, 12 PM पे ही क्लास स्टार्ट होगी। एक फार्मूले से भी हम लोग पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट रेशियो। समझ पाए ना? कैपिटल इज टू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप सभी लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखना 1 साल 2 साल का ही लेना। और रेफरल कोड आप लोग ये जरूर यूज करना बच्चों। कौन सा रेफरल कोड? आप लोग ये जरूर यूज करना, ठीक है। नितिन, रेफरल कोड जरूर यूज करना। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करना आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग ट्राई करें। टाइमर आपका ये है। 40 सेकंड आपको दे रहे हैं। ट्राई करें। सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन बच्चों? एक बार ये बता दे, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। मैं हट जाता हूं। क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को? दिख रहा है? तो आपका टाइम आउट होता है।
तो चलो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बता देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन का भाई। कह रहा है मिस्टर रमेश ओपनड अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग 40,000, ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर हिज ब्रदर सुरेश ज्वाइन हिम विद द अमाउंट ऑफ 85,000। देखो कितने साल के लिए रमेश रहता है, ये रमेश जो है 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। पहले साल 40,000, फिर 10,000 बढ़ाता चला जाता है। तो भाई देखो पहले साल यदि ये 40,000 करेगा तो 40,000 हमने लिख लिया पहले साल। दूसरे साल कितना आएगा, 10,000 बढ़ाएगा, 50,000 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। फिर तीसरे साल 60,000 करेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बच्चों इतना क्लियर है कि नहीं। 40,000 सबको दिख रहा है ना, 50,000 60,000, बोलो 40 50 90 और 6 कितना हो जाता है 60,000। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं, बोलो बच्चों। पहले महीने 40,000, फिर दूसरे महीने 50,000, फिर 60,000। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा 2 वर्ष बाद सुरेश 85,000 रुपए इन्वेस्ट के साथ उस राशि में शामिल हो गया। सुरेश कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। व्यवसाय शुरू करने के 4 वर्ष बाद कुल इतने का लाभ हुआ। अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों कि जैसे ये आपका हो गया 60,000, 4 वर्ष के लिए आ रहा है, तो 40 50 3 साल हो गया, तो 1 साल और आएगा 70,000। 4 साल की बात कर रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। भाई 4 साल की बात कर रहा है ना। 5 4 9 9 9 6 15 7 कितना हो गया 22, तो ये 2,20,000 हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये पूरा अमाउंट किसने लगाया बेटा, इस सुरेश ने, रमेश ने लगाया ना, बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना। 4 साल के लिए हर साल 10,000 बढ़ा रहा है, 70,000 हुआ। ये पूरा इतना लगा रहा है। फिर कह रहा है 2 वर्ष बाद भाई सुरेश 85,000 रुपए लगा के इन्वेस्ट कर देता, तो 85,000, देखो रमेश का ये हो गया सुरेश, जो सुरेश है 85,000। अच्छा देखना 1 साल 2 साल 3 साल, तो देखो रमेश की जो आएगा, रमेश ध्यान समझना, रमेश कुल पूंजी 4 साल में 22,000 लगा दिया। सुरेश क्या लगाएगा, देखना बच्चों जो मैं लिखना चाह रहा हूं, सुरेश कैपिटल कितना होगा 85,000, कितने साल के लिए, 2 साल बाद आया ना। जब 2 साल बाद आया तो गुणे 2, 0 0 0 17, 1,70,000 होगा कि नहीं। मेरी बात को समझो, सुरेश आपका 1,70,000 हो गया, और ये रमेश हुआ कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। ये रमेश हो गया, रमेश 2,20,000, सुरेश 1,70,000, इतना रुपया लगा के टाइम के साथ इन्वेस्ट किया। बेटा इनका रेशियो निकाल देंगे तो प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इनका रेशियो निकाल देंगे, प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। तो मैं देखो रमेश, ये रमेश का लिख देता हूं, और रमेश और सुरेश से याद आया ना, वो बचपन में आती थी चॉकलेट का ऐड, इसको निकालता हूं। देखो बेटा यदि मैं इसका रेशियो निकालू तो देखो 3 4 0 4 0 कट जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 22 और 17 आ जाएगा, बोलो। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो आएगा बच्चों 22 और 17 लिख देंगे कि नहीं। इतना क्लियर हुआ तो सभी लोग बताओ हाँ क्लियर है। 22 और 17 हो गया। अब ये कह रहा है वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 1,95,000 का लाभ हुआ, कुल लाभ में रमेश का हिस्सा। तो भाई टोटल लाभ है, तो टोटल लाभ इसका यूनिट ऐड करोगे कि नहीं, 17 और 22 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चों कितना आ जाएगा। 17 22 क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा कि नहीं। 39 यूनिट, 39 यूनिट बराबर कितना है 1,95,000। इसको काटोगे 13 ते 39, 13 का नाम 13, देखो इसे काटोगे 13 ते 39, 13 का नाम 13 और 13 पच्चे 65, तो ये कितना आ जाएगा 15,000। इसे काटो कितना 5,000, 5,000 आ गया कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। 1 0 और आएगा, बोलो बच्चों क्लियर है। ये 5,000 आ गया। अब आपसे पूछा कुल लाभ, तो कुल लाभ दोनों का पूछा, तो दोनों का यूनिट है कितना बच्चों। यदि मैं देखूं 17 और 22 में किसका पूछा, सॉरी रमेश का हिस्सा पूछा, रमेश का है कितना 22, 22 दूनी कितना लिखोगे 22 गुणे 500, 5,000, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 0 1,10,000 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, बोलो हाँ कि ना। 1,10,000 आपका उत्तर आ जाएगा। बेटा क्लियर है कि नहीं। देखो मैंने यहाँ पे सबका, देखो इसका पूरा टोटल अमाउंट साइन के साथ निकाला, ये आ गया और ये आ गया, इन दोनों का रेशियो निकाला, प्रॉफिट रेशियो आ गया, तो 22 और 17
इनका कह रहा है कुल प्रॉफिट कितना है 1,95,39 यूनिट बराबर इतना। आपने निकाला रमेश का तो 22 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी। बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, समझ में आया ना बच्चों? तो समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर देना बच्चों। ठीक, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये टाइमर है आपका। ट्राई करें, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? बच्चों इसको ट्राई करो, क्या आएगा आंसर जल्दी से बताओ। A and B enter into partnership with their capital in the ratio of 7:9 at the end of 8 month. A withdraw his capital if they receive the profit in the ratio 8:9. Find the how many long B's capital was used. A B 7 रेशो अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक साझे में व्यवसाय करते हैं। 8 महीने की समाप्ति पर ए व्यवसाय से अलग हो जाता है, मतलब ए 8 महीने तक रहता है। यदि मुनाफा उनका 8:9 अनुपात में, बताइए बी कितने महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हमने बताया था आपको कि जैसे लिखते हैं कैपिटल इज टू टाइम बराबर प्रॉफिट रेशियो क्या आता है कि नहीं, ये बताओ सब लोग। ये फार्मूला बताया था कि नहीं? हम इसी का यूज करेंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे कैपिटल। देखो बच्चों ध्यान समझना, ए और बी, मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, फिर ये बी की वैल्यू लिखूंगा, ए बी, यही लिखूंगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, यही लिखूंगा। आ रहा हूं भाई बस 5 मिनट। यही लिखूंगा कि नहीं? बोलो बच्चों, लिखूंगा ना? तो देखो यहां पे हम इसका कैपिटल का अनुपात क्या है बेटा, 7:9। बोलो हाँ कि ना, यही है। अब आपसे पूछा क्या, एट द एंड ऑफ 8 ईयर, मतलब जो ए है वो 8 महीने तक था, तो ए का टाइम कितना है यहाँ पे, 8 महीने। बोलो हाँ कि ना, लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पूछा ए 8 महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। मेरे भाई ए तो 8 महीने तक रहा, बी का हमें पता नहीं, बी हमने एक्स लिख लिया। और हमने जो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे आपको लिखा है। प्रॉफिट किस रेशियो में, 8:9 में। बोलो यही लिखेंगे कि नहीं? आठ से 9 लिख सकते हैं ना। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये बताओ बरखुरदार। यहां पे मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, बोलो हाँ कि ना। जैसे मैं लिख सकता हूं 7:8 बराबर 8 क्या आएगा अपॉन 9:x बराबर 9 क्या आएगा, बोलो भाई। देखो 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x बराबर आपको 7 मिल रहा है। आपका फाइनल उत्तर 7 आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सभी को आया हो तो आप लोग लाइक कर देना, समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक जरूर कर देना। बोलो बच्चों हाँ कि ना। बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने आपको कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो निकाल दिया, सॉल्व हो गया। बोलो हाँ कि ना। आप लोगों को समझ में आया ना, तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर देना मेरे भाई। अच्छा आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको सिखाता रहता हूं। आप एक जादू सीखोगे। देखो जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों, यहाँ पे देखो लोग एक चीज सिखा देते हैं आज। जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला 22 को डिवाइड करना है 101 से, बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। 22 को डिवाइड करना है 101 से, मैं क्या लिखूंगा 0.21।
और फिर क्या लिखूंगा 7 8, यही आएगा। कैलकुलेटर से चेक कर लेना। मैं डिवाइड करूं, अरे देखो बच्चों आप लोग समझो, मैं डिवाइड करूं 13/101, इसको डिवाइड करूंगा 0.12, अब फिर देखना मैं लिखूंगा 87, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, यही आएगा आंसर। कैसे किया समझोगे, कैसे किया समझोगे, आप कैलकुलेटर से चेक करो। आप नंबर दो 101 की डिविजिबिलिटी में बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं बोला 18 डिवाइड बाई 101, इसको कैसे करोगे, तो इसको लिख सकते हो 0.17 और क्या लिखोगे 82। बोलो समझ में आया कि नहीं, कैसे करते हैं। देखो बेटा, हम कोई भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे 22 है, देखो बेटा कोई भी नंबर दे रखा है, हमेशा एक पॉइंट लगाते हैं 0 पॉइंट, और ये 22 दे रखा था तो इस 22 में हम एक नंबर कम कर देंगे, क्या कर दिया 21, फिर इसको हम 9 बनाएंगे, 7 2 9 8 1 9। जैसे 13 था, 13 में 0 पॉइंट एक कम किया 12, फिर मैंने इसको 9 बनाया 8 1 9 7 2 9। 18 था, एक कम किया 17, मैंने 9 बनाया 8 1 9 7 2 9। इसी तरीके में बोलूं 23 डिवाइड बाई 101, तो मैं क्या करूंगा 0 पॉइंट, इसे एक कम करूंगा 2, अब इनका सम 9 बनाऊंगा 7 2 9 7 2 9, ये आंसर। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलो हाँ कि ना। समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर देना। अच्छा मैं बोलूं कि बेटा, जैसे वो बोलूं कि देखो यहाँ पे 79 डिवाइड बाई 101, जल्दी से बताओ क्या आएगा, कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। 0.6930 सॉरी 6831 सॉरी 78, तो 21 आएगा। देखो इसे क्या लिखेंगे, इसे कम करो 0 पॉइंट एक कम करो 78, अब 7 2 9 8 1 9, ये आ जाएगा। दूसरे के लिए बेटा आप लोग फॉलो कर लो और चीजें हम सिखाते रहेंगे। 7821, यहाँ पे सुभाष कुमार, वेरी गुड। अनिल 21 आएगा, 9 बनाना 21 आएगा। बेटा आप लोग मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते रहोगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाता रहता हूँ बीच बीच में, तो आप लोग उसके लिए तो भाई फॉलो करना पड़ेगा। भगवान भक्त के पास थोड़ो आते हैं, भक्त भगवान के पास जाता है यार, खैर छोड़ो। ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सोहेल दानिश। हेलो दोस्तों, अगर आपको पाना है मैथ्स पे कमांड विद बेसिक टू ट्रिकी अप्रोच, तो मैं नितिन तिवारी द फैकल्टी ऑफ क्वांट आपको बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व। तो आज ही आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल नितिन तिवारी को फॉलो करें और प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% की छूट पाने के लिए रेफरल कोड नितिन यूज करना बिल्कुल ना भूलें।